हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और देखिए, ये दिवाली के एक दिन पहले का वीडियो है। मैं किचन का वही सामान डब्बा, जिसमें मसाला मिर्चा वगैरह दाल चावल जो भी रखा रहता है, वो सब डब्बे को साफ मैंने खाली कर रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि बर्तन हो गया है। तो अब मैं सोची ये लोगों की बारी है। और फ्रिज को भी मैं खाली कर दी हूँ, इसको भी धोऊंगी। बर्तन वाला काम तो सारा हो ही गया है। बर्तन वगैरह को साफ़ भी कर ली हूँ और स्टैंड को लगा भी दी हूँ और सेट भी कर दी हूँ। आज है डब्बा उब्बलों की बारी, तो मैं डब्बा वगैरह को इसीलिए खाली कर रही हूँ। और आज मैं साथ साथ बड़े डब्बे लोगों को भी दूँगी। तो जैसे आटा का ड्राम और ड्राम में जो मैं रखे रहती हूँ, पन्नी में जो बच जाता सामान, डब्बा से जो ओभर सामान जो बच जाता है, उसको मैं पन्नी सहित ड्राम में रख देती हूँ। उस ड्राम को धोना है, तेल वाले डिब्बा को धोना है जिसमें मैं तेल का पाउच रखती हूँ उसको। और चावल वाले ड्राम को अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि चावल है उसमें और चावल को कहाँ खाली करूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको किसी और दिन धो दूँगी। और सब्जी स्टैंड को तो देखिए, मैं बड़े बड़े डब्बलों को तो धो चुकी मैं, आप देखें ही। और ये सब्जी स्टैंड है जिसको मैं मांज रही हूँ। और उन लोगों को मैं धो के पलट भी दी हूँ, क्योंकि पलट दूँगी जल्दी सूख जाएगा। और देखिए, पुताई उताई चल ही रहा है, तो दोनों तरफ से दरवाज़ा खुले रहते हैं और बंदर भी आते हैं। तो पता नहीं वो कब मतलब घुस जाए। मतलब सब अपने अपने में भीड़े हैं, तो कोई देख भी नहीं पाएगा। और जो मैं सामान खाली करके रखी हूँ उसको वो मतलब कि वो ना कर दे, पूरा बर्बाद ना कर दे। इसलिए मैं उन लोगों को पहले धो दी और पलट के रख दी हूँ। जैसे सूखेगा तो मैं दो सबको शिफ्ट करके फिर उनके जगह पर रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में। किचन में मैं फ्रिज को मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसको ना पहले मैं सरफ से मांज चुकी हूँ। स्विच ऑफ कर दी हूँ, पूरा कनेक्शन वगैरह निकाल के इसको मैं पहले सरफ से मांजी हूँ। उसको उसके बाद पूरा पानी से इसको नहलाई हूँ, टाइप का मतलब एकदम अच्छे से नहला दी हूँ। उसके बाद जो पानी उनी बचा खुचा है उसको मैं गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। मतलब कि धोने वाला काम हो गया, बस इसको मैं पोंछने पोंछने वाला काम रह गया। तो मैं इसको जो भी और थोड़ा बहुत बचा है उसको मैं पोंछ दे रही हूँ। तो ये भी काम लगभग हो ही गया है। इसको मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, एकदम अच्छे से क्लीनिंग। अब पहले क्या था कि बस थोड़ा सा हल्का फुल्का पोंछ दो, लेकिन मैं सोची दिवाली है तो अच्छे से डीप डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो इसको यही है कि इसका भी पूरे अच्छे से सफाई हो गया, अंदर से लेकर बाहर तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सबको मैं अच्छे से साफ कर दी हूँ। ये भी चमक गया है ना। फ्रिज भी अब खुश हो रहा है कि मेरे को भी नहला दिए बोल के। तो ये भी चमक गया, पहले से अच्छा दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाथरूम में आ गई हूँ। बाथरूम में मैं फ्रिज का जो उसका कवर वगैरह और जो उसमें लगे हैं स्टैंड वगैरह सबको धोने के लिए ले आई हूँ और उसको धो रही हूँ। और देखिए उधर डब्बा वगैरह सब रखाया हुआ है। इसको धोने के बाद फिर मेरे डब्बे लोगों को बारी है, उन लोगों को भी धोना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के घर ना हम लोग धनतेरस के दिन पोतवाने वाले लगवाए थे, बाहर बाहर के लिए। अंदर को तो ये लोग कर ही लिए जैसे तैसे, तो बाहर बाहर के लिए लगवाए थे। तो वो लोग कल आए थे, तो वो लोग करके चले गए बाहर को, मतलब कि आगे वाले आंगन को और गली को करके चले गए हैं। और पीछे के लिए बोले कि हम लोग कल नहीं आएंगे, मतलब आज के दिन नहीं आएंगे, हम लोग दिवाली के सुबह दिन आएंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, यानी कि आके कर ही देना बोल के बोले थे। तो बोले ठीक है। तो वही देखिए, इधर का नहीं हो पाया है पीछे का भी, तो वो लोग कल आएंगे करने के लिए सुबह। तो हम लोग बोले ठीक है, कल ही आ जाना, बस हो जाए हम लोग का। तो उन लोग कल आएंगे। तो ये यही है कि मैं अपना बर्तन वगैरह धो रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे को तो नहीं लगता कि हम लोग दिवाली तक यानी कि पूरा काम को निपटा पाएंगे, मतलब साफ़ सफाई वाला। फिर भी जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं। और लगे हैं, सभी के सभी लगे हैं अपने अपने काम में। और देखिए ये शाम का वीडियो है। और ना मतलब कि कल देखिए, कल गुरुवार हो जाएगा, दिवाली के दिन गुरुवार पड़ रहा, तो उस दिन पोछा ओछा मैं नहीं लगाती हूँ, है ना। तो मैं सोची आज धो देती हूँ। वैसे धनतेरस के दिन भी एक दिन धोए थे, तब जो इसमें का प्राइमर और चूना वगैरह जो चूहा था उसको अच्छे से रगड़ के निकाल दिए थे। तो ये दूसरा दिन है। और आज इसलिए धो रहे हैं क्योंकि कल नहीं धुलेगा और कल पोछा ओछा नहीं लगाऊंगी सोच के। तो यही है कि यही वजह है कि आज मैं धो रही हूँ। और मेरे को आज ही शैम्पू करके नहाना भी है। शाम का ये 6:30 बजे का वीडियो है। तो देखिए वो वाले रूम में बड़े मतलब मेरे ससुर और जहाँ अर्जुन सोता है, और उधर जो बाथरूम साइड जाते हैं उधर वाले रूम को मेरी ननद कर रही है। और बोली आप उधर से निकालो पानी को। तो मैं इधर से मतलब कि पूजा रूम से मेरा किचन और मेरा रूम ये हॉल को मैं धो रही हूँ। तो यही है, शाम भी हो गया है और फिर दिया बाती भी दिखाना है, तो वही हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और पानी भी बंद, आजकल क्या है ना, पानी ना शाम को बंद हो जाता है 7 बजे के लगभग, कि 8 बजे के लगभग। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन बंद हो जाता है। मतलब कि 9 से पहले ही बंद हो जाता है। कभी कभी 8 बजे तक चलता है, नहीं तो ज़्यादातर 7 बजे तक बंद ही हो जाता है। तो अभी चल ही रहा है, 6:30 बज रहा था, तो हम लोग सोचे कि धो ही लेते हैं, कल का टेंशन फ्री रहेंगे।
यानी कि ये सब काम से थोड़ा बचा रहेंगे, बच जाएगा समय वगैरह। तो यही मैं अपने कमरे में आ गई हूँ धोने के लिए और उसको इसको मैं धो देती हूँ। तो देखिए पानी मतलब कि सामान-वामान सब लग गया है। कुछ-कुछ सामान जैसे कि जो वो वाले सामान है जिसको सोच-सोच के रखना है, समझ के याद रहे कहाँ पर है, वो सब सामान अभी नहीं रखाया है। सब मतलब पीछे के आँगन में और सामने के आँगन में भी हैं। तो उसको भी मैं अभी मतलब कि साफ़ करूँगी। अभी नहीं करूँगी, उसको कल करेंगे क्योंकि कल दिवाली है तो कल ही साफ़ करेंगे अच्छे से, कल रंगोली वगैरह बनेगा तो इसीलिए आज इधर का काम हो जाए। तो देखिए मैं घुस-घुस के अपने कमरे में पलंग के नीचे धो रही हूँ, क्या है कि थोड़ा भी डस्ट ना रह जाए ये सोच रही हूँ। उसके बाद मैं इसको वाइपर से पानी निकाल के तो पोंछ दूँगी तो सूख जाएगा। और जब तक मतलब कि जैसे भी पुताई वगैरह जब भी होता है ना तो धोओ नहीं तो फिर लगता नहीं घर-घर टाइप का। और पोछा लगाने से भी उतना मतलब कि नहीं आता है कि ये साफ़ हुआ है। धो तभी लगता है कि हाँ साफ़ हुआ है घर। तो वही है कि हम दोनों धो रहे हैं और इतने करने में मेरा कमर पकड़ लिया था क्योंकि मेरा कमर बहुत ही जल्दी दुखने लगता है ये मतलब झुकने वाले काम में। झुक-झुक के करती हूँ ना तो फिर मेरा कमर एकदम दुखने लगता है। और बहुत देर तक अगर मैं खड़ी भी रहूँ तो भी मेरा कमर दुखने लगता है। तो इतने में कमर पकड़ लिया था लेकिन क्या करें कल दीपावली करना ही पड़ेगा मतलब कि कमर दुखे चाहे कुछ भी दुखे करना ही पड़ेगा। तो वही मैं कर रही हूँ, उधर मेरी ननद भी कर रही हो, वो भी बोल रही थी कि इतना करने में तो मेरा भी हालत ख़राब हो जाएगा। अब वैसे भी हम दोनों को भी उसको भी पीठ का दर्द का शिकायत है, मेरे को भी कमर का शिकायत है तो मतलब ये सब ज़्यादा हार्ड वर्क करने में हो ही जाता है। और देखिए फ्रेंड्स ये दीपावली की सुबह के दिन का वीडियो है। देखिए अभी भी हम लोग का पुताई-वुताई बचा ही है पेंट वगैरह वाला काम। तो लट्टू दीवार में पेंट लगा रहा है नीला पेंट को। और देखिए मंदिर को भी आज ही कर रहे हैं। इसके पापा मंदिर में लगा रहे हैं मंदिर वाला पेंट। और नकुल भी अपना कूलर वगैरह को साफ़ कर रहा है मतलब जो जो सामान उन लोगों के कमरे का है उन लोगों को साफ़ कर कर के सेट कर रहा है अपने कमरे में। और देखिए अभी भी आंगन में पूरा भरा ही है सामान, उसको भी मेरे को साफ़ करना है शाम से पहले क्योंकि यहाँ पर रंगोली बनेगा तुलसी चौरा के नीचे में। तो यही है। और देखिए ननद मेरी इधर गोबर लगा रही है, हालांकि आज के दिन गोबर नहीं लगाना चाहिए लेकिन फिर भी वो लगा रही है क्योंकि चूना चूना था और वैसे इससे पहले समय भी नहीं मिला तो सफ़ेद सफ़ेद चूना चूना पूरा गिरा हुआ था इसलिए वो लगा दी। और देखिए फ्रेंड्स मंदिर नहीं सूख पाया शाम तक तो मैं इस ऐसी ही मतलब कि पूरे भगवानों को मैं ऐसे ही रख दी हूँ। मतलब कि आसन लगाई हूँ, पीढ़ा है उसके ऊपर पेपर वगैरह बिछा दी हूँ और लक्ष्मी माता को इधर अलग से आसन लगा के फिर ये दिवाली के शाम का वीडियो है। तो इस बार का पूजा तो हम लोग का ऐसे ही हुआ, मंदिर सूख ही नहीं पाया है क्योंकि इतना मतलब कि एक ही दिन में नहीं सूख पाता है। हम लोग के आंगन में अच्छे से धूप भी नहीं आता है तो उसका मतलब 2-3 दिन पहले किए होते तो हो जाता। तो देखिए इसलिए नहीं हो पाए, घर में ही पुताई नहीं हो पाया था तो फिर मंदिर को कैसे निकालते, कहाँ निकालते, सामान से पूरा भरा हुआ था आंगन। तो वही आज जैसे तैसे खाली हुआ तो निकाले थे। और देखिए मैं आरती कर रही हूँ और इस बार पापा नहीं हैं लक्ष्मी पूजा में तो कमी बहुत मतलब महसूस हो रही है क्योंकि हर बार की लक्ष्मी पूजा में अभी तक जितने बार मैं लक्ष्मी पूजा मनाई हूँ पापा साथ में रहते थे तो इस बार वो कोरबा में ही है। वो लक्ष्मी पूजा में आने वाले थे लेकिन नहीं आए, अब वो इकट्ठे उसके बाद ही आएंगे, लक्ष्मी पूजा के बाद आऊँगा बोले हैं 3-4 तारीख तक बाद। तो देखिए अब हम लोग को यही यही तो पूजा है, हम लोग अपने अपने पूजा किए हैं और बाकी बाकी सब ठीक ठाक से हो गया है। और ये देखिए पूरा पूजा का सामान वगैरह सब फैला हुआ है। और मैं फ्रेंड साड़ी पहनने वाली थी लेकिन क्या इतना लेट हो गया था कि मेरे को साड़ी वाड़ी मिल ही नहीं रहा था, कहाँ रखूँ मैं अपना साड़ी वगैरह। तो मैं सूट ही पहन ली हूँ, इस बार सूट ही पहन के पूजा कर रही हूँ। खाने में मैं छोले और खीर बना चुकी हूँ और मैं आटा भी सान ली हूँ। पूजा के बाद में दिया वगैरह निकालेंगे बाहर में, उसके बाद प्रसाद वगैरह सबको बांटने के बाद में पूड़ी बस बनाना है। तो मतलब किचन का तो पूरा काम हो ही गया है तो हम लोग यही बस पूजा करने के बाद में थोड़ा बहुत मैं तो इस बार शायद ही जलाऊँ क्योंकि मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि कल शाम को मैं नहा दी थी तो थोड़ा सर्दी सर्दी टाइप का लग रहा था तो अच्छे से तैयार भी नहीं हुई, बस सूट बस पहनी हूँ। बाकी मतलब कि चूड़ी वगैरह ज्वेलरी वगैरह अलग से नहीं पहनी हूँ मैं, कंघी की हूँ और क्रीम पाउडर बस लगा ली हूँ। तो जैसे एक्साइटमेंट में जो त्यौहार होता है तैयार होते हैं वैसा टाइप का मैं तैयार नहीं हो पाई हूँ कि सर्दी की वजह से मेरे को सर्दी पकड़ लिया है। तो ये देखिए इसके मेरे बाद में इसके पापा आरती कर रहे हैं और बच्चे लोग भी आरती किए हैं थोड़ा थोड़ा, सब कोई का देखिए इसके पापा के बाद में नकुल और बाबू एक साथ आरती कर रहे हैं। उन्हें जो ब्लू कलर का पहना है वो नकुल है और लट्टू वीडियो बना रहा था और उसके बगल में वो है बाबू है, छोटा वाला मेरा बेटा है, दोनों एक साथ आरती कर रहे हैं।
और ननद तो बोली कि मैं नहीं करूँगी पूजा, नहीं कर पाऊँगी मैं। तो वो मतलब पीछे खड़ी है, बस पीछे से ही वो आरती में शामिल हुई है। और हम ही लोग मतलब कि देखा जाए तो इस बार मैं और इसके पापा ही पूजा किए हैं, पिछली बार पापा भी थे। मतलब हर तरह से पापा का बहुत ज़्यादा इस बार कमी महसूस हुआ। इसके बाद देखिए लट्टू आ गया है, लट्टू आरती कर रहा है। तो इसी टाइप का तो हम लोगों का इस बार लक्ष्मी पूजा हुआ है। और घर में बुजुर्ग नहीं रहते तो वाकई मतलब कि बहुत कमी लगता है। तो पापा का बहुत कमी लगा है इस बार। और देखिए इसके बाद मैं सभी भगवान में फिर से आरती घुमा दे रही हूँ। पहले भी घुमा दी थी, मैं सोची फिर इस बार एक बार और घुमा देती हूँ। उसके बाद में फिर बच्चे लोग सब दिया वगैरह जलाएंगे, निकालेंगे। हम लोग मिल के निकालेंगे। क्या है, बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं पटाखा फोड़ने के लिए। वैसे ही बच्चे मानते कहाँ हैं, बाबू तो फोड़ ही रहा है, लेकिन लट्टू बोल रहा था कि पूजा के बाद में फोड़ेंगे। तो वही उसको भी जाना था अपने दोस्तों के पास में, जल्दी करो। तो हम लोग उसी हिसाब से जल्दी जल्दी कर भी रहे हैं। क्या है, बच्चे लोगों को ना अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है दिवाली वगैरह, दो यानी कि कुछ भी त्यौहार वगैरह। तो वो बोल रहा था जल्दी करो, मेरे को अपने दोस्तों के पास जाना है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद में हवन के लिए मैं निकाली थी, हवन करने के लिए। और देखिए बाबू जला रहा है। लट्टू और बाबू इस बार एंजॉय किए हैं। वैसे तो करने को हम लोग भी किए हैं, लेकिन वही पिछले बार की तरह हम लोग कुछ नहीं जलाए हैं, सुरसुरिया वगैरह कुछ भी नहीं जलाए हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। बाय बाय, गुड नाइट। बाबू डरता, अरे हाथ के पास मत रख।